हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत से, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, 600 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखने का क्या तरीका रहेगा तो पहले के जैसा लगभग 450 के आसपास वन लाइनर देखना है और 150 प्लस मानिए कि 160 के आसपास आपको टेस्ट लगाना है। तो लगभग 600 से ज़्यादा आज के इस क्लास में क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो भी लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप क्लास के साथ थोड़ी देर तक बने रहिए, आपको पता चलेगा किस तरह का आज का यह क्लास है। जो लोग पहले से हैं आपको पता है वन लाइनर को आपको अच्छे से देखना है, फिर टेस्ट लगाना है। काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास है। अभी के टाइम में आधुनिक भारत से कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछा जाता है। इससे पहले आपको मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, साथ ही साथ ज्योग्राफी है, साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री के और भी कुछ पार्ट्स से क्लास दिया जा चुका है, जो कि आपका एनसीईआरटी मास्टर क्लास आप कह सकते हो। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं बल्कि स्पीडी बुक को क्रेडिट देना है। जिसका जो रहता है उसे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। स्पीडी को सबसे पहले आप क्रेडिट दोगे, क्योंकि स्पीडी सामान्य अध्ययन से आप क्लास को देख रहे हो। एनसीईआरटी सार संग्रह कहने का मतलब है कि सबसे बेस्ट जो एनसीईआरटी के ही बुक से सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, और आपके एग्जामिनेशन में अगर कोई भी सवाल आधुनिक भारत से आएगा, यकीन मानिए कि यहीं से आपका सवाल आएगा जो क्लास अभी आप देखने वाले हो। आप इन सारे क्वेश्चंस पे अच्छे से कमांड कर लीजिए और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्लास को देखने के बाद। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए, टाइम तो थोड़ा देर बर्बाद हो ही गया है ना, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जहाँ भी आपको जवाब नहीं पता होगा, आप कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लेने का। आइए नंबर फर्स्ट जो वन लाइनर है देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम बताएं, मतलब सही क्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश आए थे। सेकेंड है, कह रहा है सबसे पहले भारत कौन आया था। तो देखिए क्वेश्चन यहीं पे आपका बन जा रहा है ना, पुर्तगाली बताना है। अब अभी टेस्ट भी लगाओगे, सेम हो सकता है क्वेश्चन यह देखने को मिल जाए। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डी गामा था। 1498 में पश्चिमी तट काली तट पहुंचा था, जहां पर हिंदू राजा जामोरिन ने उनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी पूछेगा कहाँ पर था, कोचीन में लगा लिया था बस 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछेगा कौन था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था इसी ने, किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक का श्रेय जाता है किसे? अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हो गया था 1510 में। डच लोग भारत आ गए थे 1596। ध्यान रखेंगे, डच पूछेगा भारत कब आए थे? 1596 में। डच कहाँ के निवासी? नीदरलैंड कहिए या फिर आप हॉलैंड कहिए। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन आपको बता देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है यानी कि फैक्ट्री पूछेगा कहाँ पर, तो मूसलीपट्टनम में 1605 में किया था। डच लोग भारत आए थे 1596 में, और ध्यान देंगे यहाँ पर कि डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित किया था मूसलीपट्टनम में कब? 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेज के मध्य में वेदरा का जब युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसके अनुमति से? जहांगीर के। अंग्रेजी या फिर यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कौन सा जगह? बिहार प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन आपको बताना है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में। फ्रैंको केरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था कौन? डुप्ले। अब बताइए कि पांडिचेरी की स्थापना तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जो कि फ्रांसीसी था,
और 1674 में किया था। इसे भी आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। अंग्रेज़ों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में चारनाक के द्वारा किया गया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक, 2 वर्षों तक चला था। ठीक है, समाप्त यानी खत्म हुआ था एक्स लॉ सापेल की संधि से। दूसरा वाला जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, ये 49 से 54 तक चला था, 1749 से 54 तक। समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से, जो कि 63 तक चला था। समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हम्पूराबी पूछेगा शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 याद रखेंगे। वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसे? फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तक माना जाता है 1500 ईस्वी में, जो कि 16वीं सदी कहा जाता है। 1500 कुछ ईस्वी चल रहा था, तो वे 16वीं सदी ही कहलाएगी ना। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी में। अभी वर्तमान में ननकाना साहिब कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में अब चला गया है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद थे। नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी थी। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने ही। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी कब? 1539 में। करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है, यहीं पर गुरु नानक देव जी की उत्तराधिकारी पूछेगा कौन हुए? गुरु अंगद हुए थे। इन्होंने गुरुलिपि का कहिए की शुरुआत की थी। इनके जनक यही माने जाते हैं गुरु अंगद देव। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसको? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे। खुद को सच्चा बादशाह कहा था किसने? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहब जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, इसको किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी किसने? साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव का मृत्यु दंड दिया था, इनको किसने दिया था? जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी किसने? तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कहलाए। तेग बहादुर के को जो मृत्यु दंड दिया था ये औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु पूछेगा, गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की का जन्म है ये 1666 में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु पूछेगा, देख ही लिया आपने। श्री गोविंद सिंह जी का निधन हो गया था 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह का ने अगला गुरु बताया था किसे? गुरु अर्जुन देव स्थापित किए थे गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सूकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र जो थे ये खड़क सिंह थे। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला कौन था? जानते ही हो आप, बंगाल का नवाब। काल कोठरी की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के ही समय में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को के बीच में हुआ था, और इसमें कि सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर।
पलासी युद्ध का मैदान कहाँ पर है? बंगाल में है। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था 1757 में। इसी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया था, धोखा देने की वजह से। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था और 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसी के तहत क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब कि ये उस पर अधिकार करने का परमिशन दे दिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्यों का संस्थापक था कौन? क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1765 में, क्लाइव के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में, जो कि किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी कब? 1781 में। कहाँ? कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन था। फूट डालो राज करो की नीति ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। मानव या नर बलि पर जो रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने ही किया था। ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली का पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 अप्रैल 1799 को हो गया था। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि किसानों के साथ था, इसको सर्वप्रथम किसने लागू किया? 1792 में कर्नल रीड थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने। कब? 1820 में। अस्थाई इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ना, यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से लागू किया गया था। देखिए, एक पेज हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अगर आपने अच्छे से इसे देख लिया, समझ लिया, आपको याद था पहले से, आपने रिवीजन कर लिया, या फिर अगर आपने अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार कर लिया, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से आपको एक बार और क्लास को देख लेना चाहिए। क्लास को बैक करके आप देखिए, फिर टेस्ट लगाइए। आधुनिक भारत को अच्छे से कवर करने के लिए आपको 1 से 2 बार क्लास को ज़रूर देख लेना चाहिए। 1 से 2 बार अच्छे से देख लोगे, हमेशा के लिए आपका आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो आप जिस भी क्लास को जब भी देखते हैं कोशिश करिए 1 से 2 बार देख लेने का। आइए अब 43 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं। अपना मार्क्स भी काउंट करते चलिए। कोशिश करिए 38 प्लस यहाँ पे सही करने का, अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से तो। नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस्को डी
अल्मीडा। सिख धर्म में संगत यानी कि धर्मशाला एवं पंगत यानी कि लंगर का जो प्रचलन है ये किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव। ऑप्शन सी। डच लोग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए नीदरलैंड। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था किसने? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद साहब जी ने। हिंद की जो चादर है इसके नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी को। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसीसियों के प्रथम फैक्ट्री जो है बताएं कहाँ पर था, कहाँ लगाए थे इन्होंने? ऑप्शन सी सूरत में। कोलकाता शहर या फिर नगर जो है इसकी स्थापना किया था किसने? चारनॉक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1600 में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बताएं कौन था? नंबर 13 ऑप्शन बी डुप्ले। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? नंबर 15 ऑप्शन ए 1764। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। भारत में अंग्रेजी राज के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? ऑप्शन डी बेबीलोन। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। एल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन डी। फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट। ऑप्शन डी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसकी समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुआ था, जो कि 46 में स्टार्ट होकर 48 में ख़त्म हुआ था? तो एक्स लॉ सापिल की संधि से ये समाप्त हुआ था। पलासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्राइव। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन बताएं कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी नांदेड़ में। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। नरबली पर जो रोक है ये किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस अंग्रेज नहीं मतलब किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? अंग्रेज ही थे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक सही जवाब हो जाएगा। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था? ऑप्शन सी मीर जाफर। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि जो है ना, पता है कि किसके द्वारा ये समाप्त हुई थी, किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन ई पेरिस की संधि के तहत। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? ऑप्शन डी साईं मियां मीर ने। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी बताएं? 39 का ऑप्शन सी 1799 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1666 में। फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था कौन? ऑप्शन बी मीर जाफर। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट वन लाइनर पे, इसे भी देखिए फिर इसका टेस्ट लगाएंगे। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महालवारी व्यवस्था की शुरुआत
1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति जो है शुरू हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम, 1798 में स्टार्ट किए थे। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य था मैसूर 1799 में, यानी कि उसके अगले वर्ष। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा 1801 में। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था 1856 में कुप्रशासन की वजह से। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकेंड 1802 में। बेसन की संधि हुई थी 1802 में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। महारानी विक्टोरिया भारत की जो सामग्री घोषित हुई थी 1858 में, केसर ए हिंद उपाधि धारण किए थे 1877 में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को। संगौली की संधि हुई थी 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुआ था 1835 में मैकाले की ही अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय में। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा से डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त हुआ था 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था किसने? लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था 1833 में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक मतलब उस वक्त का रीजन था एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ था दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे जो हैं 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो सम्राट यानी कि मुगल बादशाह था वो बहादुर जफर द्वितीय रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति, नाम था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत यानी कि गुप्त सभा का जो गठन है ये किसने? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किए। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये RC मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था किसने? TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था
बहादुर शाह सेकेंड ने दमन किए थे हडसन ने विद्रोह को। लखनऊ अवध को कह रहे उस वक्त जो अवध कहलाते थे में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। दमन कर दिया था कैम्बल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे नाना साहब और तात्या टोपे ने। रामचंद्र पांडु इनका जिनका के नाम था। नाना साहब का मूल नाम धोंडू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। दमन किए थे हिरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ पर? ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के थे। दमन किया था टेलर ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किए थे। विलियम टेलर ने ही यहाँ भी दबाया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये लियाकत अली ने किए थे और दमन किए थे जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब, निवासी आगरा के थे वे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक S.N. सेन हैं। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। क्रीमियम युद्ध जो है ये ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की में पराजित किया था किसे? रूस को। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो कि इंग्लैंड की है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब? 1859 और 60 के टाइम में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 में स्टार्ट, 1800 में खत्म। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 23 तक चला था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 और 32 में। कुका विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह सिंधु और कानू के नेतृत्व में 1855-56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच में। नेता रहे थे कौन? लीडर थे उनके बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड रिटन द्वारा। रद्द हो गया था 1882 में रिपन ने किए थे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक और आधुनिक भारत का पिता या फिर युगदूत जो है ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। कहाँ पर? उस वक्त के कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय ब्रह्म या फिर आदि समाज जो है इसकी स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 मतलब 97 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर यानी कि कोलकाता में किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को हुई थी। स्वामी सरस्वती जो दयानंद सरस्वती थे, नाम था मूल शंकर, इन्होंने बंबई में किए थे। भारत भारतीयों के लिए का नारा पूछेगा दिया था किसने? आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा
किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम बताएं कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु पूछेगा तो स्वामी बिरजानंद रहे थे। देखिए यहाँ पे आपको फिर से कहा जा रहा है, अगर आपने अच्छे से देखा अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। बार बार देखने से अच्छा है एक बार 2 बार 3 बार ही क्लास को एक टाइम में देख लिया जाए। अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो आइए आप टेस्ट लगाइए। और यहाँ से 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं, कोशिश करिए 40+ सही करने का। इससे कम आता है तो बहुत दुख की बात है। मुपला विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था कहाँ पर? मुपला वाला जो विद्रोह हुआ था, ऑप्शन बी केरल में हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घुमधुर कुंवर ने। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सही जवाब बिरसा मुंडा ने। सूर्यास्त का कानून संबंधित है किससे? ऑप्शन सी हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त से। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य का नाम बताएं तो ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी ऑप्शन सी 1897 1897 में। नाना साहब का मूल नाम बताएं। ऑप्शन ए धोडू पंत था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता? ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले हो जाता है। दास प्रथा के अंत किसके शासनकाल में? ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो के। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था बताएं? ऑप्शन बी राइट आंसर 1893 में। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? अभी जस्ट बताया गया था। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नील विद्रोह बताएं कब हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर। नील हुआ था 1859 और 60 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी आनंद मठ में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना पूछेगा किसने किया था तो आपको बताना है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने। आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था ऑप्शन बी 1815 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1878 में। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता? ऑप्शन डी हो जाएगा रामानुजाचार्य को जाता है। बताएं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब चार्ल्स मिटकॉफ को जाता है। 1857 का विद्रोह बताएं कब शुरू हुआ था? 23 का। ऑप्शन डी 10 मई आपका हो जाएगा सही जवाब। बताएं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? ऑप्शन सी 34वीं इन्फेंट्री के। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा बी एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन सी डिजरायली ने। तात्या टोपे का मूल नाम था? ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 20 अगस्त 1820 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? ऑप्शन सी 1882 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण रहा था? ऑप्शन नंबर सी चर्बीयुक्त कारतूस। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन बी लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बताइए किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति? ऑप्शन ए कैंपेबल था। सैडलर आयोग का संबंध बताएं किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी शिक्षा से। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में। पटना में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी पीर अली ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियम। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रीमियम युद्ध से।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताएं किसने किया था? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? 42 ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र हो जाएगा सही जवाब। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर ने। आ जाइए अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बाद इसका भी टेस्ट लगाने वाले हैं। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। 1882 में मृत्यु हो गई थी अजमेर राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किए थे। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले जो थे इनके द्वारा किया गया था। लोक हितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। इसमें ब्लावत्स्की और अल्काट ने न्यूयॉर्क में किए थे। भारत में पूछेगा थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय के बारे में स्थापना कहाँ हुआ था? 1882 में मद्रास के अड्यार में हुआ था। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 में। भारत आगमन हुआ था इनका 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था 1898 में। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डिरोजिनो ने किए थे। ये पेशा उनका क्या था? वे टीचर थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे हेनरी विवियन डिरोजियो। बहावी आंदोलन शुरू हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1853 होना था ना, 53 से 60 के बीच में ये चला था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताएं कि आपको यहाँ पे बताना है। अगर पूछता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र तो पटना रहा था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खां। भारत संघ जो है ना, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किए थे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। देखिए कांग्रेस टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवाया गया है जो कि घटना चक्र से लिया गया था। तो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा है देखिएगा, कांग्रेस से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन कर आता है और काफ़ी अच्छे से बताया गया है। कौन सा सम्मेलन सभा कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन रहे थे, नहीं रहे थे, सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। घटना चक्र का एक क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। स्कॉटलैंड के ये वासी रहे थे, मतलब रहने वाले थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनर्जी साहब थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था बनर्जी साहब के। महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये 1885 में। 72 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस नाम सुझाया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 86 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ गई थी सूरत अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था। अध्यक्ष उस वक्त रास बिहारी घोष साहब थे। कांग्रेस फिर से एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में
अध्यक्ष उस वक्त अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहे थे। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में अध्यक्ष थे R.N. मधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ही बस पूछा है। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वर्ष 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ध्यान देंगे, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। और अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, कलकत्ता में 1917 में ये बनी थी। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ था 1929 के लाहौर में। बेलगांव कहाँ पर है, कमेंट करके बताएं अगर जवाब पता हो। बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना, गांधी जी बस एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव आखिर है कहाँ पर, अभी किस राज्य में है, जवाब पता हो तो कमेंट जरूर करें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था 1937 में। अध्यक्षता किसने, नेहरू जी ने किए थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किए थे, अध्यक्ष वहाँ पे जिन्ना रहे थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता यानी जनक माना जाता है चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में। पी मित्रा और पुलिनदास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद इन सब के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत है, ये लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी को। 1931 को इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है यहीं पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास की। आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताएं कितने दिन तक ये जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठे थे। इतना तो यकीन है एक या दो लोग जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पहला कमेंट किसका आएगा वो भी पता है, काफ़ी लोग हैं जिनको कि पता है। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से जवाब कौन देता है, उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग देख पाएंगे कितने दिन तक जतिन दास जेल में रहे थे, उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद, मतलब भूख हड़ताल कितने दिन में किए थे। गदर पार्टी का जो स्थापना है 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में किए थे। भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है भिखाजी रुस्तम कामा को। जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिखाजी कामा 1907 में स्टुगार्ड यानी कि जर्मनी में फहराए थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, ये किसने, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अमार सोनार बांग्ला को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। बंग भंग की घोषणा 1905 में 19 जुलाई को हुई थी। बंग भंग के बाद
शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और फिर से ये जो मतलब वापस हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, मतलब ये लागू हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में, प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्लेमेंटो जो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। देखिए 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में किए थे। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए गांधी जी टॉपिक स्पेशली आप लोगों को दिया जा चुका है। आप में से जिसने नहीं देखा है आप उसे ज़रूर देख लेंगे। आ जाइए अब लगाते हैं टेस्ट। समझ ही गए होंगे, फिर से यहाँ पे चाहे तो वापस क्लास को देख लें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था बताएं। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1929, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1916 में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है क्या, कौन है बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी चौधरी रहमत अली। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। हेनरी विवियन डिरोजियो आपका यानी कि 4 का ऑप्शन जो डी है राइट आंसर है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, ऑप्शन डी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया, ऑप्शन बी वर्ष 1911 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ऑप्शन ए 1893 में। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था, नंबर 10 ऑप्शन सी 1921। कामागाटा मारू बताएं क्या है, अभी आपको बताया भी गया था, ऑप्शन बी एक जहाज़ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन सी बनर्जी साहब। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था, ऑप्शन ए 1905 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर अड्यार में। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य, ऑप्शन डी 72 यानी कि 72 सदस्य रहे थे। किसका नारा था, खून के बदले खून लेंगे, ऑप्शन ए अनुशीलन समिति की। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, 26 जुलाई 1856, ऑप्शन बी राइट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था, ऑप्शन सी 1873 में। दाता भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया, ऑप्शन सी 1906 में। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था, 1882, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908 को। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, कहाँ पर, बांकीपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर।
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन सी राइट आंसर। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन सी जतिन दास की। आपको यहाँ पे जवाब बताना था, बता दिया होगा तो अच्छी बात है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? गोरखपुर जेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है बताएं? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहाँ पर किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ना, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में। सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, किस मतलब कहा जाता है ना, वो किसने कहा था ये बताइए? वैलेंटाइन सिरॉल ने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बताएं कौन बने थे? ऑप्शन सी लियाकत अली राइट आंसर। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी भिकाजी रुस्तम कामा को। यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने कहे थे। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905 को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम को। अब आ जाइए देखते हैं वन लाइनर। इसको देखने से पहले 10-15 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए आप लोग भी चाहें तो। गांधी जी को बताएं अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद उपाधि से जो सम्मानित किया था, कब किया था? 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 अहमदाबाद गुजरात में किए थे। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने करो या मरो के जो मतलब नारा दिए थे, ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी दिए थे। इसी में बता दिया गया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए थे गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो स्टेशन से। गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील की खेती के तिनकठिया ये जो प्रणाली चलता था उसके विरोध में किए थे। तिनकठिया यानी कि चंपारण में जो प्रथा थी, इसमें ना किसानों पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी कर दिया गया था। गांधी जी को चंपारण यानी कि बिहार आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिए थे, प्रेरित किए थे। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ये जो हत्याकांड हुआ था ना जलियांवाला बाग, जिसमें कि डायर को जो सहयोग दिया गया था वो हंसराज नामक एक भारतीय थे, उन्हीं ने मदद किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में कर दिए थे। सोचिए कितने खतरनाक क्रांतिकारी हम लोगों के बीच रहे थे, हम लोगों से पहले रहे थे। अभी तो ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करवा के सब काम चला लेता है ना। चलिए बताइए कि जलियांवाला बाग अमृतसर कांड
की जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने केसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। कब? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसी के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन किया था नवजीवन पत्रिका ने। नोआखली काल जो 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे, ये प्यारे लाल थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था? ये नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहे थे। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई थी कब? अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए किए थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था। असहयोग आंदोलन स्थगित हुई थी 12 फरवरी 1922 को, वही चौरा चौरी घटना जो हो गया था उसी के बाद। स्वराज पार्टी यानी कि दल की स्थापना 1923 में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किए थे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। सामन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय, जिसे कि पंजाब केसरी कहा जाता है, घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने में लाठीचार्ज की वजह से। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह मिलकर 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1923 को साबरमती से दांडी, जो कि जिला है नौशारी गुजरात में। तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में उनके साथ 78 साथी भाग लिए थे, साथ चले थे। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को, गांधी जी जब नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किए थे। अध्यक्षता घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स अगस्टस हिक्की को जाता है। खुदाए खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने की है। उपनाम था उनका सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक या अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किए थे। 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार पटेल नेतृत्व किए थे। लौह पुरुष की संज्ञा उन्हें दी गई है। सरदार उपाधि मिला था बारदौली में, महिलाओं ने दिए थे उनको। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। दूसरा वाला 1931 में लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तीसरा वाला में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी रहे थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 मार्च में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को बम्बई से। गांधी जी के द्वारा जो है ना करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति की जो गठन हुआ था ये 1902 में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1920 में MN राय के द्वारा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में करी गई थी। 1934 में
कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जन्म हुआ था उनका उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में कर दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब। देखिए अब जो MCQs देखने वाले हैं ना, ये समझ लीजिए कि लास्ट है, ठीक है। अभी 40 MCQs आप देखोगे, पहले देख लीजिए। लास्ट में एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा। आशा करता हूँ कि आप में से जो लोग अभी तक क्लास को कंटिन्यू देखें और आगे देखेंगे जवाब जरूर देंगे। बहुत छोटा सा वर्ड में आपको लिखना है, बट आपको जवाब जरूर देना है। कम से कम आप इतना तो जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अपना जवाब सोचिए। 40 में आपको कोशिश करना है यहाँ पे 35 प्लस इसमें भी लाने का। पहला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा की घटना हुई थी कब? तो ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी 1922 को। देखिए 1 सेकेंड के आसपास का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा हर एक सवाल के बाद। नंबर सेकेंड है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताएं कि कौन थे? नंबर सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा डी JB कृपलानी। अभी आपने देखा ही था लास्ट पॉइंट। भारत कब स्वतंत्र हुआ, इसका कहीं जवाब है इस क्वेश्चन का बताइए, तो ये भी पूछा जाएगा और ये भी किसी को नहीं पता होगा क्या। चलिए बताइए असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 से ये शुरुआत की गई थी इसकी। जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? नंबर 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 13 अप्रैल 1919 को। देश बंधु के नाम से जाना जाता है किसे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था कब? ऑप्शन बी राइट आंसर, वर्ष 1928 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन सी 1904 में। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन बी 24 मार्च 1946 को। महात्मा गांधी को उपाधि जो गांधी जी के दिए थे, गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी, ये किसने दिए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, भगत सिंह दिए थे। आ जाइए नंबर 14 पर। अनुशीलन समिति का जो गठन है वो किसने किया था? ऑप्शन अनुशीलन समिति पूछा ना, सोच समझ कर जवाब अपना सोचिए। बारेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक करना है। भारत की स्वतंत्रता का जो घोषणा है ये किसने किया था? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली आपका यहाँ पे नंबर 15 का सही हो जाएगा। बताएं कि दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था कब? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था?
ऑप्शन बी नवजीवन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर 19 का डी हो जाएगा, सिंगापुर में। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस किए थे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन बी 78। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल आपका सही जवाब। बताएं कि हंटर कमेटी का जो गठन है किसकी जांच के लिए किया गया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब, विनोबा भावे किए थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को। अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए बारदोली की महिलाओं ने दिए थे। नोआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन गए थे बताएं? तो ऑप्शन बी प्यारे लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए पुणे के आगा खां पैलेस में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, वर्ष 1923 में। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? ऑप्शन नंबर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों फेंके थे ना, तो ए भी हो जाएगा। तो यानी कि इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1932 में। सर्वप्रथम बताइए कि गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ पर किए थे? तो ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था बताएं? तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन पूछा है ना, तो ऑप्शन डी वर्ष 1932 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सी जेम्स हिक्की को जाता है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व बताएं किसने किया था? 38 का ऑप्शन नंबर सी पैंथिक लॉरेंस ने। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन बी 25 जून 1945 को। क्रिप्स मिशन बताएं कि भारत आया था कब? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में क्रिप्स मिशन जो है कहाँ आया था? तो यह भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 40 का ए हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स अभी आपने आधुनिक भारत से वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सवाल आप लोगों से है और जब आपके हाथ में ही ज़रूर अभी फ़ोन होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बता दें आप जो इस क्लास को अभी देख रहे हो किस चीज़ के लिए देख रहे हो, आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए कि इस क्लास को आप देख रहे हो। जिस भी क्लास के लिए आप देख रहे हैं शॉर्ट में ही सही कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके लिए और अगर क्लास हो सके बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ के लिए आप देख रहे हो। आशा करता हूं कि आज का क्लास भी आप लोगों के लिए अच्छा ही रहा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।